नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एमपीपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी भी है या नहीं। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। शॉर्ट नोट्स की हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स हम एमपीपीएससी के लिए कैसे बनाएं। देखिए, इसके पहले मैंने बात की थी एमपीपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाए जाए। तो शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब ये कि गागर में सागर भरने का कार्य हमें यहां पर करना है, वह रहता है शॉर्ट नोट्स। सबसे पहली बात तो ये, क्या इसकी वास्तव में उपयोगिता है भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम हमारा जो समय है वह इन चीजों में लगा रहे हैं जहां से हमें परिणाम मिलना ही नहीं है, या हमारे उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं यहां पर कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फायदे की। देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका यह है कि हम जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक की जो मेन बातें हैं उसको हमने लिख लिया, और उस टॉपिक से जो हम बार बार भूल रहे हैं रिवीजन करने के बाद उसको हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें जो मेन चीजें हैं वह शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और इसके अलावा जो दूसरी बात अगर हम करें शॉर्ट नोट्स की, एक तो हमने लिख लिया मेन चीजों को और एक जो हम बार बार भूल रहे हैं, ताकि हम उन चीजों को रिवीजन करने में सहज हों, बार बार हमें बुक्स को ना देखना पड़े और कम समय में हम जल्दी ही रिवीजन कर पाए। इस तरीके से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर हम शॉर्ट नोट्स की बात करें, देखिए इसको बनाने का तरीका, सबसे पहली बात तो यह कि आपको हूबहू चीजों को नहीं लिखना है। अगर आप हूबहू चीजों को लिखते हैं तो आपके जो मेन नोट्स हैं या आपकी बुक जो है उसमें और आपके शॉर्ट नोट्स में कोई अंतर नहीं हो जाता। इसका फिर इसे हम शॉर्ट नोट्स नहीं कहेंगे। तो आपको करना कैसे है, जैसे उदाहरण के लिए मानते हैं आप पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आप पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा वारेन हेस्टिंग के बारे में। तो आप पहुंचे 1774 से लेकर 1785 के बीच। जब आप पढ़ते हैं प्री और मेंस की दृष्टि से तो आप पाएंगे कि इसमें तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं। अब हमें शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है, तो आपने देखा कि गवर्नर जनरल से संबंधित मेन चीज क्या है जिसे हमें ध्यान रखना है, जो हम भूलेंगे। तो आपने पाया कि यार जो डेट्स हैं, जो इसमें तारीख दी गई हैं, जो डेट दी गई है, वे हम बार बार भूलने की इसमें गुंजाइश है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा हमने वारेन हेस्टिंग के बारे में। इस तरीके से हमने एक तालिका के रूप में बनाया। सबसे पहले हमने लिखा 1774 से 1785 के बीच इसने क्या क्या किया। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में इसने अपनी राजधानी आपका कोषागार जो था मुर्शिदाबाद से कहां पर स्थानांतरित किया था, कलकत्ता। तो ये चीज हमें ध्यान रहेगी। जो चीज हमें लगता है कि ये हमें हमेशा के लिए या कह सकते हैं याद रहेगी, उस चीज को शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना है। लिखना वही है जो मेन है और जो हम बार बार भूलते हैं। तो हमने देखा कि एक मेन चीज इसमें है 1774, जब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तो आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप जैसे ही इसको देखेंगे आपके दिमाग में चीज आ जाएगी। 1774 उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में, एलिजा एम्पे इसके कह सकते न्यायाधीश थे। फिर आपने देखा 1780, इस समय क्या हुआ, तो आपने देखा यहां पर शॉर्ट रूप से लिख दिया न्यूज़पेपर। अब चीजें आपको पहले से अगर पता है तो आपने ध्यान आया न्यूज़पेपर कौन सा, द बंगाल गजट। इसके संपादक कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यानी आपको एक संकेत मिलना चाहिए सिर्फ, और उसको आपको पूरी स्टोरी आप पहले से ही पढ़ चुके हो। फिर आपने लिखा 1781। यहां पर आपको क्या समझ में आया कि 1781 में प्रथम मदरसा स्थापित हुआ था। तो आप प्रथम भी ना लिख के सिर्फ मदरसा अगर लिख सकते हैं तो वे लिख दीजिए, ताकि आप शॉर्ट रूप में चीजों को लिख पाए। तो आपको ध्यान आया कि प्रथम मदरसा कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1781 में स्थापित किया गया। फिर आए आप 1782।
1782 में क्या हुआ था, तो यहां पर लिखा आपने संस्कृत विद्यालय, या आप लिख सकते हैं विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1782 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। फिर आप आए 1784 पे, आपको ध्यान आया, यहां पर आपने लिख दिया शॉर्ट रूप में एशियाटिक सोसाइटी। आपको ध्यान आया द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान देना चाहिए, यानी आपको शॉर्ट रूप में पूरी बातों को लिख देना है और उसके पीछे की जो कहानी है वह आपको ध्यान देनी चाहिए। जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो चीजें आपके दिमाग में रहती है। आपको ये जो नोट्स है ना, ये आपकी मेमोरी में ऐसे छपता है कि फिर आप कभी भी रिवीजन करते हैं तो आपको बस एक बार सोचना है और चीजें ध्यान आ जाएगी। जैसे आपने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित कि हाँ 1774 सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ध्यान आया हाँ एलिजा एम्पे इसके न्यायाधीश थे और यह कलकत्ता में स्थापित हुआ। ध्यान आया 1780 द बंगाल गजट। फिर ध्यान आया 1781 प्रथम मदरसा कहां पर, कलकत्ता में। 1782 संस्कृत विद्यालय कहां, बनारस में। 1784 द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, स्थापना किसने की, विलियम जोन्स ने। तो इन तरीकों से अगर आप शॉर्ट नोट्स को लिखते हो, जैसे कोई चीज अगर बढ़ रही है तो उसे आप एरो बना सकते हैं, घट रही है तो इस तरीके से। ये नहीं कि हमें जो चीजें लिखना है उस तरीके से, आपके कुछ संकेत बना लीजिए, उनको आप दर्शा दीजिए। ये मान के चलिए कि बड़े से बड़े नोट्स को इतने कम शब्दों में आप लिख दें कि आपको लगभग 1 या 2 दिन लगे किसी सब्जेक्ट के पूर्ण रिवीजन में। अगर ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वे शॉर्ट नोट्स आपके काम के हैं। इसमें भी आप गुंजाइश कीजिए कि कहां पर आप चीजों को याद करने में सहज है तो उसको ना लिखें, अनावश्यक बातें तो बिल्कुल भी ना लिखें और आवश्यक वही लिखें जो आप भूलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं एमपीपीएससी से संबंधित अगला कोई प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।